चौटाला जी ने गोत्र की बात करी कि वो तो फोगाट लिखती, राठी नहीं लिखती। वह तुम्हारी तेरी भाभी नैना चौटाला है, वह चौटाला तुम्हारा गोत है क्या? वो क्यों नहीं लिखती गोत्र? मायावती हिंदुस्तान की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी की मालिक थी, बहन मायावती चीफ मिनिस्टर रही, उनकी पार्टी को बीजेपी ने खा लिया। ये मैं ऑन कैमरा, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। सारे भैया ने आज आपको भाई जुलाना हल्का की जो मॉर्निंग वॉक सुबह सुबह निकले हैं, और हमें रणबीर पहलवान जी जो 2 बार के जिला परिषद है वो हमें यहाँ पर मिल गए। इनको इनको इनके जानेंगे हम जुलाना की जो जनता है उसका क्या मूड है इस इलेक्शन के बारे में, कौन कौन यहाँ से प्रत्याशी है और किसका यहाँ पर माहौल है। तो रणबीर जी, सबसे पहले अपने चैनल पर आपका स्वागत है। आपका और आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो बताइए क्या माहौल है जुलाना के अंदर, देखिए कौन कौन प्रत्याशी है? देखिए जुलाना में प्रत्याशी एक तो विनेश फोगाट है कांग्रेस से, और एक भारतीय जनता पार्टी को यहाँ कोई प्रत्याशी नहीं मिला। हमारे कोई भाई हैं कैप्टन योगेश बैरागी जी, उनको पलवल होटल के हैं, वो रहते हैं और वो बेसिकली सफीदों के बताए गए पाजू कला से, तो उनको लेकर आए हैं। पहली बात तो मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूँ, अगर आपको कहीं किसी वर्ग को अगर आपको ऑब्लाइज करना था, टिकट देनी थी, तो क्या जुलाना में हमारे भाई नहीं है? सही बात है। उनको आप दे देते, बाहर के कैंडिडेट को लेने की जरूरत क्या थी? इसका मतलब साफ ये है कि बीजेपी अपनी हार मान चुकी है। दूसरा विनेश फोगाट है। अब उसके बारे में एक बात कहते हैं कि भाई उन्होंने प्रोपगेंडा चलाया शुरू में कि ये बाहर की है, बहू बाहर है की वाग रहे, बहू गांव की थोड़ी वाग रहे। सही बात है। गांव की तो बेटी होती है। 200 आदमी ब्याह के लेके आए और वो बहू है हमारे हल्के की, और देश का बड़ा मान और नाम रोशन उसने किया है। 20 बार देश का तिरंगा झंडा विदेश की सरजमी पे लहराया है उसने, तो वो बहुत मजबूत और सशक्त प्रत्याशी है कांग्रेस की तरफ से। और इस बीच में एक आधा और देखो, मैं आपके चैनल पे मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ, उनको कहता हूँ वोट कटवे। अभय सिंह चौटाला जी आए हैं, अभय सिंह बयान भी था जी। हाँ, विनेश फोगाट के गोत्र के बारे में। हाँ, अब ठीक प्रश्न करा आपने। अभय सिंह चौटाला जी ने गोत्र की बात करी कि वो तो फोगाट लिखती, राठी नहीं लिखती। वह तुम्हारी तेरी भाभी नैना चौटाला है, वह चौटाला तुम्हारा गोत है क्या? वो क्यों नहीं लिखती गोत्र? तुम्हारा गोत है जो सुहाग गोत है, सही बात है, आपने लिखना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि अभय सिंह चौटाला ने बीजेपी के बारे में एक शब्द नहीं कहा। अभय सिंह चौटाला ने केवल और केवल कांग्रेस के ऊपर कटाक्ष करा कि ये गोत्र क्यों लगाती है, ये नहीं करती, वो नहीं करती। इसका मतलब ये है कि वो केवल केवल वोट कटुआ है। उसकी पुष्टि गोपाल कांडा ने भी कर दी। भारतीय जनता पार्टी, अभय सिंह चौटाला, गोपाल कांडा और बहन मायावती जी के ऊपर हम उनकी व्यथा को समझ सकते हैं। मायावती जी के ऊपर बहुत प्रेशर है, ईडी का, सीबीआई का, मोदी जी ने डराया हुआ है। कहाँ मायावती हिंदुस्तान की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी की मालिक थी, बहन मायावती चीफ मिनिस्टर रही, उनकी पार्टी को बीजेपी ने खा लिया। ये मैं ऑन कैमरा, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। एक सीट आई थी पीछे। लोकसभा में क्या हाल है, मोदी जी निगल गए बहुजन समाज पार्टी को। अब गोपाल कांडा के समर्थन में बीजेपी ने अपना कैंडिडेट विड्रा कर लिया, और अभय सिंह चौटाला का और गोपाल कांडा का समझौता गया। वो गोपाल कांडा जो गीतिका शर्मा का रेप का दोषी है, जिस गीतिका शर्मा ने आत्महत्या करी, गोपाल कांडा का सरेआम नाम लिया और गोपाल कांडा ने जेल में दिन बिताए, जेल सजा काटी उसने, तो उस आदमी के साथ अभय सिंह चौटाला हाथ मिलाता है और जुलाना में आके वो विनेश फोगाट जो देश की शान है उसके खिलाफ वो इस तरह की बात करता है। तो ये केवल और केवल वोट कटवे हैं। भाई सुरेंद्र लाठर हमारे बूढ़ाखेड़ा से, बूढ़ाखेड़ा हमारा बहुत आदरणीय गांव है। भाई सुरेंद्र लाठर मोदी जी का फोटो लगा के घूम रहे थे, इस्तीफा दिया, वो बीजेपी से ट्राई कर रहे थे, तो कहीं न कहीं मुझे लगता है उनके ऊपर भी प्रेशर है। रातों रात उनका भी खुदा और सनम बदल गया। 2 दिन पहले मोदी उनका भगवान था, आज अभय सिंह चौटाला हो गया। केवल और केवल वोट काटने का काम करते हैं, और मुझे ये लगता है कि खिलाड़ी की, पहलवान की कोई जात नहीं होती। ये 36 बिरादरी के जुलाना हल्का की बहू है, और जुलाना हल्का जिस मान और सम्मान के साथ ब्याह के लेके आया, आशीर्वाद भी देगा। वो देश की भी बेटी है, वो हमारी यहाँ की बेटी भी, हमारी बहू भी है। तो मुझे लगता है कि 36 बिरादरी का इतना भरपूर सहयोग मिल रहा है। चौटाला, आपका गोकांडा, बीजेपी सबको अवॉइड करते हुए कम से कम भी मैं आज मैं इस स्थिति में
मैं विनेश फोगाट को देख रहा हूँ, कम से कम 55-60% में वो अकेले है। बाकी के जो 40% बच गया, 40 से 45, उसमें सारे कैंडिडेट रह जाएंगे, क्योंकि जुलाना की जनता जाग चुकी है। उनको राज में सीर चाहिए। हमने एमएलए बनाए हैं और स्वाभाविक है कि जिस तरीके से प्रियंका जी भी 2 तारीख को यहाँ रही हैं, राहुल जी भी शायद उनका या प्रियंका जी का तो फाइनल ही है, हुड्डा साहब आएंगे, दीपेंद्र जी आके गए हैं, और जनता वैसे ही बड़े नेताओं के आए बिना ही, ऐसा आप लोगों ने देखा होगा कैंपेनिंग में उनके साथ जाके, तो इतना आपने उनका कवर किया होगा आपके चैनल ने, तो बहुत लोगों में इतना उत्साह है कि हम पहली बार जुलाना में किसी महिला को टिकट मिली है और हम उसको राज्य में हिस्सेदारी करके उसको कामयाब करेंगे। तो फिर पूरा समर्थन है जी आपके गांव में से? ताकि पूरे हल्के का समर्थन है। जहाँ तक मेरे गांव की बात है, तो वो तो मेरे गांव का फैसला है, गांव के फैसले के साथ हम हैं। आपके पास के गांव की एक आम आदमी पार्टी से भी है, वो भी हमारी बहन है, हमारे गुहांड की है, कविता है वो, और वो बेटी है, ये बहू है। और आम आदमी पार्टी का देखिए, कोई यहाँ कोई जनाधार नहीं है। लोग एक ही प्रश्न करते हैं चौपालों में जाकर कि भाई मुख्यमंत्री आप किसको बना रही है। अभय सिंह चौटाला को तो गोपाल कांडा ने कह दिया कि हम तो बीजेपी को बनाएंगे। कल का ही बयान है गोपाल कांडा का कि हम यानी अलोपा और INLD और बसपा हम मिलके भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बनवाएंगे। उसकी सरकार बनवाएंगे। अभय सिंह चौटाला अपने आप में खेल रत्न हुआ फिरता है, अपने आप में किसान रत्न का तमगा लेके गले में डाल के फिरता है। उसकी सरकार बनाएंगे जिन्हें 750 किसानों का कत्ल कर दिया। उसकी सरकार बनाएंगे जिसने आरक्षण के नाम पे, धर्म और जाति के नाम पे 82 लोगों को पुलिस की गोली से शहीद कर दिया। उन लोगों को बनवाएंगे। तो अभय सिंह चौटाला को शर्म आनी चाहिए इस बात के लिए, और उसको माफी मांगनी चाहिए जुलाना की जनता से कि इस प्रकार से। और मैं उससे पूछना चाहता हूँ कि क्या फोगाट शब्द से इतनी नफरत है अभय सिंह चौटाला को, फिर वो अपने कैंडिडेटों को क्यों उठा रखा वहाँ पे। कोई किसी का क्या सरनेम लगाता नहीं लगाता, इन बातों में ना जाके हम विकास के मुद्दे पे, डेवलपमेंट के मुद्दे पे और आर्थिक समानता के मुद्दे पे, सामाजिक सद्भाव के मुद्दे पे जुलाना की जनता विनेश फोगाट को जिता रही है।